नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन रिपोर्टर लाइव का, जिसमें देश के तमाम राज्यों से रिपोर्टर हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं और अपने प्रदेश का हाल बताते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले आगे बढ़ते हुए दिल्ली का रुख करेंगे। वहां से अजय चौहान हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, आज दिल्ली में क्या कुछ खास रहने वाला है? दिल्ली सरकार की तरफ से कई रियायतें भी जनता को दी जा रही हैं और इसके साथ ही क्या कुछ बड़ी खबरें हैं? सत्र चल रहा था और रात भर चला था, काफी टाइम तक चला था। कल 127 में संशोधन बिल जो पास किया गया था, बहुमत के साथ पास किया गया था ओबीसी को लेकर, क्योंकि इस पर अड़चना चलाई लग रही थी कि कब होगा और सभी को आरक्षण चाहिए। लेकिन कल इसका प्रमाणित हुआ और पास भी हुआ, क्योंकि 365 के करीब वोट पड़े थे विपक्ष को और पक्ष को, लेकिन विपक्ष को एक भी वोट नहीं पड़ पाया। इसमें यही हुआ कि देखिए किसी न किसी तरीके से संसद चला, लेकिन संसद देर रात तक चला और आज वो जो घड़ी थी लोगों को ओबीसी को लेकर के कि साहब संशोधन बिल कब पास होगा कब पास हो, लेकिन वो आज कल शाम को हो गया। सबसे बड़ी देशवासियों के लिए कि सभी को ओबीसी में जो कोटा है वो दिया जाएगा, क्योंकि ये मांग थी सभी लोगों की कि सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि दिल्ली केजरीवाल सरकार ने जिस तरीके से परिवहन को लेकर के जो गाइडलाइन जारी की है कि घर बैठे ही अपना लाइसेंस रेन्यू और फिटनेस, ये कई ऐसी सुविधाएं हैं जो घर बैठे ही कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि कुछ चीजें हैं कि उसमें कहा गया कि जिससे कि ड्राइविंग लाइसेंस जो आपका फाइनल होगा, टेस्टिंग जो होगी वो आपको वहीं जाना पड़ेगा। इसी को लेकर के जिस तरह की गाइडलाइन है कि 4 जो अथॉरिटी है वो बंद हो जाएंगी आज से ही, जिस तरीके से, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कामकाज चलेगा लेकिन बाकी जो काम होगा वो नहीं चल पाएगा। क्योंकि तीसरी खबर यह है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड से दिल्ली आए हुए हैं और आज कई मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। अभी राजनाथ सिंह से मुलाकात की, उसके बाद डोभाल से बात की, उसके बाद अभी अमित शाह से भी उनकी जो सचिवालय वहाँ जाएंगे मंत्रालय, वहाँ पर मुलाकात होगी, क्योंकि अभी उनकी बीजेपी हेडक्वार्टर में मुलाकात चल रही है। देखने वाली बात है कि उत्तराखंड सीएम जो आए हुए हैं इस समय, सबसे बड़ी खबर यही होगी कि उत्तराखंड सीएम दिल्ली के दौरे पर हैं और नई नई योजनाओं को लेकर के मुलाकात कर रहे हैं। जी दीप्ति। ठीक है अजय, इन तमाम खबरों पर अपनी नजर बना के रखिएगा। आपका रुख करेंगे और अब इस बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए मुंबई का रुख करेंगे, महाराष्ट्र का रुख करेंगे। मुंबई से हमारे साथ हर्षदा वेद पाठक जुड़ी हुई हैं। हर्षदा, आज प्रदेश की क्या बड़ी खबरें हैं, क्या खास खबरें हैं और किन खबरों पर आपकी नजर बनी हुई है, दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो खबर यह है कि जो बहुत सारे दिनों से रुका हुआ जो एक बारिश था, उसकी रिमझिम बहुत सारे शुरू हो चुकी है। मुंबई और महाराष्ट्र में मतलब बहुत हल्के और मध्यम स्वरूप में बारिश गिरेगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मुंबई में जैसे कि उद्धव ठाकरे सीएम महाराष्ट्र ने घोषणा की थी कि 15 अगस्त से जो सर्वसामान्य लोग हैं उनके लिए ट्रेन शुरू होगी। और मैं बता दूं कि 2 वैक्सीनेशन लेने के बाद में उसका सर्टिफिकेट आपको रेलवे स्टेशन पे बताना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट की जांच बीएमसी के अधिकारी करेंगे, उसके बाद में आपको पास मिलेगा, जिसके चलते आप ट्रेन में बोर्ड कर सकते हैं, लोकल ट्रेन में बोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो अभी जो फ्लो आएगा, जो यात्रियों का फ्लो आएगा, उसको संभालने के लिए अभी तक बीएमसी सक्षम नहीं हुई, ना तो रेलवे। और दूसरी ये बात है कि लोग मतलब 23 मार्च 2020 से ट्रेनें बंद है, जो लोग घर में बंद थे वो सब बाहर जाने के लिए उत्सुक है। लेकिन अभी जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की, जिनके पास 2 टीकाकरण का सर्टिफिकेट होगा उनको ही मिलेगी परमिशन, जिसके चलते जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लेकिन वो भीड़ को काबू करने के लिए प्रशासन सक्षम नहीं है। वहीं पर वैक्सीनेशन की किल्लत बहुत तेजी से महाराष्ट्र और मुंबई में दिखाई दे रही है। मैं बता दूं, आज मुंबई में बहुत सारी जगह वैक्सीनेशन बंद है, वहीं पर नासिक और बहुत सारे जिलों में भी वैक्सीनेशन बंद है। और दूसरी बड़ी खबर यह है दीप्ति के महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि मंदिर, होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे। उसके ऊपर आज 3:30 बजे सीएम अपने मंत्रिमंडल से चर्चा करेंगे, जिसके चलते बहुत सारी और भी रियायतें जो ओनर्स है, जो दुकानदार है, जो होटल ओनर है, रेस्टोरेंट ओनर है और जो मंदिर कब खुलेंगे इसका इंतजार कर रहे भाविकों को मिलेगी। दीप्ति। ठीक है हर्षदा, अपनी नजर बना के रखिएगा इन तमाम बड़ी खबरों पर। आपका रुख करेंगे और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर चलेंगे, जहां पर श्रीनगर से हमारे साथ भट्टरूही संवाददाता जुड़ी हुई हैं। भट्टरूही, आज प्रदेश में क्या कुछ खास बड़ी खबरें हैं और जिस तरह से लगातार जो आतंकी गतिविधियां हैं वो बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं और सुरक्षा बल लगातार अलर्ट पर है, फिलहाल अभी अपडेट क्या है? वैसे रकम भट्टरूही, आपको आवाज मिल पा रही है?
तो आपको बता दें जी दीप से मैं लगातार आपको बता दूं कि जो कश्मीर की सबसे बड़ी खबर है, अगर हम बात करेंगे जो कल श्रीनगर में अटैक हुआ है, उसमें जिसको पकड़ा गया है वो पेशे से एक जर्नलिस्ट था। अगर देखा जाए जो यहाँ पे जर्नलिस्ट है, चाहे फेसबुक पेज की हम बात करेंगे या पोर्टल्स की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, यहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि उन पे पहले सख्त से कार्रवाई की जाए कि ये सच में जर्नलिस्ट है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो जर्नलिस्ट नहीं है। यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि कौन इसके साथ है या कोई किसी दूसरे के पार्टी के साथ काम तो नहीं करता है, क्योंकि जिसको कल पकड़ा गया है श्रीनगर में गन अटैक में, वो 2 साल पहले भी बंद था, उस पर FIR लगा था 2 साल पहले भी। फिर जब वो जेल से निकला तो उसने हाथ में लोगो पकड़ा और हाथ में कैमरा पकड़ा और जर्नलिस्ट बन गए। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, जितने भी यहाँ के पोर्टल्स है, जितने भी यहाँ पे फेसबुक पेज है, उनके सही से जांच की जाए कि ये रियल है या नहीं। तो अगर हम दूसरी खबर की बात करेंगे, 15 अगस्त आने वाला है, कश्मीर में तैयारी चल रही है। 15 अगस्त हर जगह पे, चाहे सोपोर की बात करेंगे या डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करें, श्रीनगर की बात करेंगे, हर जगह पे 15 अगस्त की तैयारी चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए कुछ हफ्तों से कश्मीर में लगातार अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो पुलिस पे अटैक्स हो रहे हैं या आर्मी पे अटैक्स हो रहे हैं या CRPF पे अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन हर जगह कोई ना कोई अटैक हो रहा है और दिन ब दिन इनकाउंटर बढ़ते जा रहे हैं। और अब पुलिस की तरफ से और आर्मी की तरफ से, फौज की तरफ से हर जगह पे नाकाबंदी लगी हुई है, हर जगह पे चेकिंग हो रही है। फौज की तरफ से अब मतलब जो भी नाकाबंदी है वहां पे सबको चेकिंग करते हैं, चेकिंग के बाद छोड़ते हैं, क्योंकि ये 15 अगस्त से पहले कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जिससे नुकसान का सामना करना पड़े। जी दीप्ति। भट्टरोही, जिस तरह से हवाला रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी खबर है ये हवाला रैकेट, जिसमें 25,51,000 से ज्यादा नकदी बरामद की गई है और इस रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए गिरफ्तारियां भी हुई हैं। क्या कुछ अपडेट अभी इस पूरे मामले में है? आवाज नहीं आ रही है। तो हमारे साथ अंकित पचौरी भी जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश का रुख करेंगे, भोपाल से अंकित पचौरी जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या कुछ प्रदेश की खास और बड़ी खबरें हैं? दीप्ति, आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूथ कांग्रेस के द्वारा आज जो विधानसभा है उसका घेराव किया जाएगा। बढ़ती महंगाई को लेकर के, OBC आरक्षण और SC ST का जो मामला है, लगातार उन पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन भोपाल में होने वाला है। विधानसभा का घेराव आज यूथ कांग्रेस करने वाली है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें जहाँ यूथ कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है विधानसभा घेराव के लिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। सुबह से ही अलग अलग समूह में ये जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और विधानसभा घेरने की तैयारी है। अगर साथ ही हम दूसरी खबर की बात करें तो आज मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय नेता हैं, BJP के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो आज मध्य प्रदेश में तमाम नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। तमाम चीजों पर आज मध्य प्रदेश में बात होने वाली है। हम बात करें मध्य प्रदेश में जो निकाय मंडल है उसको लेकर के हम बात करें तो आज मध्य प्रदेश में जो निगम मंडल है उनको लेकर के भी तमाम चर्चाएं मध्य प्रदेश में आज होने वाली है। दीप्ति, ठीक है अंकित, इन तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बना के रखिएगा, क्योंकि लगातार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन के लिए सीधे उत्तराखंड लिए चलेंगे, जहां देहरादून से हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता जुड़े हुए हैं अपने प्रदेश का हाल बताने के लिए। क्या कुछ बड़ी खबरें हैं ज्ञानेंद्र, दर्शकों को बताएं। देखिए, अगर उत्तराखंड की बात करें आज की, तो आज अगर बड़ी खबर की बात करें तो सबसे बड़ी खबर ये है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली दौरे पे हैं और आज दूसरा दिन है। और जिस तरीके से सुबह आज जो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई है और ख़ासतौर पे इस मुलाकात में जिस तरीके से उन्होंने टनकपुर और बागेश्वर रेल लाइन की मंजूरी को लेकर उनसे बातचीत की है और उनसे गुजारिश की है। काफ़ी लंबे समय से सरकार प्रयास कर रही है इसको लेके। दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग में जो सैनिक स्कूल
बनने हैं उसको लेके भी बातचीत हुई है। यानी कि कुल मिला के कल जिस तरीके से उनका दिल्ली दौरा रहा और कल वहाँ जो कई मंत्रियों से उनकी मुलाकात रही और आज सुबह राजनाथ सिंह से मुलाकात रही है, तो राज्य से संबंधित कई योजनाओं को लेके जो बातचीत है वो रही है। इसके अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात अभी होनी बाकी है, क्योंकि कई योजनाओं में तकरीबन 24 ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेके बातचीत होनी है। कई योजनाओं की मंजूरी मिलनी बाकी है और उसी को लेके मुख्यमंत्री का ये जो दिल्ली दौरा है वो है। और उम्मीद जताई जा रही है कि अन्य केंद्रीय मंत्रियों से जो मुलाकात होगी उसमें कई योजनाओं पे मंजूरी मिल जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें दूसरी खबर की, तो जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, वो उत्तराखंड के दौरे पे हैं। देहरादून में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार पे हमला बोला है। जिस तरीके से किसानों को लेके लंबा एक आंदोलन जो राकेश टिकैत की तरफ से पूरे देश भर में किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इन दौरान उनके जो आंदोलन है वो होने हैं। और ऐसे में जिस तरीके से उत्तराखंड का आज उनका दौरा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य सरकार पे उन्होंने जिस तरीके से हमला बोला है, साफ तौर पे उनका ये भी कहना था कि 5 सालों में जिस तरीके से प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार ने केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है, विकास के रोड मैप में कोई काम नहीं हुआ है। और ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने इस बात को लेकर आह्वान किया है कि उत्तराखंड के किसान तैयार रहे हैं, जल्द ही एक बड़ा आंदोलन उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि पहाड़ की पानी और जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। पहाड़ों का जो विकास है केवल देहरादून तक ही सीमित है, पहाड़ों में कोई विकास नहीं हुआ है। यानी कि किसानों के मुद्दों को लेके जो 3 कानून बनाए गए हैं, उन कानून के विरोध को लेके जो मोर्चा उनको खोलना है उन पे तो उन्होंने बात की। दूसरी तरफ सरकार पे के कामकाज को पर ही निशाना साधने का काम किया है और कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरी खबर की, अगर बात करें टीलू रौतेली जो सम्मान है वो उत्तराखंड की तरफ से हर वर्ष दिया जाता है। और ऐसे में जिस तरीके से अभी हमने पिछले दिनों ही देखा कि सरकार की तरफ से टीलू रौतेली सम्मान उन महिलाओं को दिया गया जो विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्तराखंड के अंदर बेहतर काम किया है समाज में। और ऐसे में जिस तरीके से अब 2 महिलाएं सामने आई हैं सहसपुर क्षेत्र की, जिन्होंने ये सम्मान वापस करने का काम किया है। और जिस तरीके से उनकी तरफ से बात किया जा रहा है कि जिस तरीके से रोजगार को लेकर उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि जो कामकाज प्रभावित हुए हैं सरकार की वजह से, जिस तरह से जो आवंटन होता है, खाद्यान्न आवंटन होता है, होम डिलीवरी होती है सरकार की तरफ से, और ऐसे में उन योजना में कई तरह के जो बदलाव है वो सरकार की तरफ से किए गए हैं, जिसका सीधा सीधा प्रभाव इन महिलाओं के कामकाज पे पड़ा है। और इसको लेके उन्होंने टीलू रौतेली सम्मान को वापस करने का फैसला लिया है। और ऐसे में जिस तरीके से उनके इस फैसले के बाद विपक्ष ने इस मसले को भुनाने का काम किया और सरकार पे सीधा सीधा निशाना साधा है। और ऐसे में इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से मौसम में लगातार जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। कल रात जो बारिश का सिलसिला है पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिला है। हालांकि सुबह से प्रदेश के सभी इलाकों में जो बारिश का सिलसिला है वो जरूर खत्म है, लेकिन आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग ने जरूर चेतावनी जारी की है कि अगले 48 घंटे में पहाड़ी क्षेत्रों में जो बारिश है वो देखने को मिल सकती है। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें उत्तराखंड के अंदर, तो आज जिस तरीके से राकेश टिकैत का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सरकार पे जो निशाना उनकी तरफ से साधा गया है, सबसे बड़ी खबरों में अगर हम बात करें तो राकेश टिकैत का जो दौरा है वो सबसे बड़ी खबरों के तौर पे देखा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो जिस तरीके से 23 ठीक है ज्ञानेंद्र, इन तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बना के रखेगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब हरियाणा का रुख करेंगे, हमारे साथ बलिंदर संवाददाता जुड़े हुए हैं। बलिंदर, आज क्या कुछ प्रदेश में खास रहने वाला, क्या बड़ी खबरें हैं, दर्शकों को बताएं। दीप्सी, हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी खबर यह है कि बीते दिन हरियाणा के कलायत विधानसभा में तिरंगा पदयात्रा का आयोजन हुआ, जिसके का जो कार्यक्रम की जो संयोजक है वो हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री कमलेश डांडा रही। और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत की, जहां कलायत विधानसभा में हजारों की संख्या में महिला, बुजुर्ग और नौजवानों का एक बड़ा जनसैलाब वंदे मातरम के साथ और देशभक्ति के नारों के साथ नजर
नजर आया, जिससे एक तरफ ये भी मैसेज गया कि जो राज्य मंत्री कमलेश डांडा है उनको अपना शक्ति प्रदर्शन करने का मौका मिला। दूसरी तरफ जो विरोधी खेमा था, विरोधी दल के नेता थे, उनको भी ये जवाब देने का काम किया और राजनीति में सक्षम साबित हुई कि किस प्रकार से एक बुलावे पर उन पे हजारों लोग आ सकते हैं। दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि कांग्रेस को लेकर वो हमलावर नजर आए। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि शहीदों का सम्मान करना कांग्रेस ने कभी नहीं सीखा है। इंदिरा और राजीव के नाम पर अनेकों योजना शुरू की, लेकिन शहीदों के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया। बल्कि जिस प्रकार से पूर्व में अटल बिहारी की सरकार और आज मौजूदा भाजपा सरकार जो शहीदों को लेकर काम कर रही है वो बिल्कुल एक यादगार पल है पूरे। और जो आज पद यात्रा है जो तिरंगा की, वो भी शहीदों को पूर्ण रूप से समर्पित है। दूसरी जो हरियाणा प्रदेश की जो खबर है वो हरियाणा प्रदेश के पूर्व में स्पीकर रहे हैं और अब शिक्षा और पर्यटक विभाग जिन पर है वो कंवरपाल गुर्जर जी ने आगामी जो 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, मानसून सत्र को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। जिस प्रकार से अभी से ही सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है और जिस प्रकार के जो सवाल आ रहे हैं उनका जवाब लेने के लिए विभागों को भेज दिया गया है। आगामी बलिंदर, तमाम बड़ी खबरों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे और अब रुख करेंगे बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश का, जहां पर सियासी हलचल इन दिनों बेहद तेज है। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ संवाददाता जुड़े। प्रदीप, आज क्या कुछ प्रदेश में पूरे दिन खास रहने वाला है? देखिए देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में आज सबसे बड़ी एक बात ये निकल के सामने आई है कि जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की भागीरथी माने जाते हैं सुनील बंसल आज गोरखपुर उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं, जहां पर वह विधानसभा स्तर के सभी पदाधिकारियों से बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जो भी पदाधिकारी हैं उनसे उनकी बैठक चलेगी और उसके अलावा जो संघ के लोग हैं उनसे उनकी एक मीटिंग है और इस पूरे मीटिंग को मीडिया से दूर रखा गया है। तो जो चुनाव उत्तर प्रदेश में आ रहा है उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी संगठन को अपने सीट को लेकर काफी गंभीर दिख रही है और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बड़े नेताओं का आना जाना निरंतर जारी हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से शुरुआत की, अमित शाह वाराणसी के से सटे हुए विंध्य कॉरिडोर के ओपनिंग में गए, फिर लखनऊ में पुलिस का एक जो मुख्यालय था उसका आधारशिला रखा। जेपी नड्डा है आगरा, उन्होंने बैठक की और इसी क्रम में सुनील बंसल आज गोरखपुर के यात्रा पे हैं। तो कहीं ना कहीं से जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक बार फिर से फुल मैंडेट के साथ उत्तर प्रदेश में आना चाहती है। अगर दूसरे खबर की बात करें तो दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के 17 ऐसे महानगर होंगे जहाँ पर PPP के फार्मूले पर वहाँ के जो बस स्टैंड है उनको स्टैंड अप किया जाएगा, स्टार्टअप किया जाएगा, सुंदरीकरण किया जाएगा। पहले जो टेंडरिंग की प्रक्रिया थी उसको निरस्त करके टेंडरिंग की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया गया है, जिसकी वजह से अब आम आदमी भी उस प्रक्रिया में भाग ले सकता है और सुंदरीकरण के उस क्षण में अपने आप को शामिल कर सकता है। तो ये दो बड़ी खबरें हैं जितनी आज उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोरोना पर भी जो सीएम योगी की बैठक है वो निरंतर चल रही है। अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पे रखिएगा। प्रदीप, आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि लगातार अगर दौरा किया जा रहा है, बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं, वरिष्ठ नेता जो हैं दौरा कर रहे हैं, ऐसे में बेहद खास है और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अब रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। रायपुर से हमारे साथ उत्पल सेन गुप्ता जुड़े हुए हैं। उत्पल, आज प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है? उत्पल, आज प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला, क्या बड़ी खबरें हैं, दर्शकों को बताएं। तो लगातार हम इस खास बुलेटिन में अपने रिपोर्टर्स को जोड़कर और उनके जो प्रदेश का हाल है वो ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। और इससे पहले प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया उत्तर प्रदेश में लगातार जो है बैठकों का दौर चल रहा है। अगर बात करें तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी, सपा, बीएसपी, सभी पार्टियां लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठक करें, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष अब
जातीय समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है, उसी को लेकर बीएल संतोष का ये जो दौरा है उसी को देखते हुए उसी से जोड़ा जा रहा है। और ऐसे में अब देखना यह है बीजेपी की तरफ से ये जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में क्या तोड़ निकाला जाएगा, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से लगातार बीजेपी को टक्कर देने के लिए जो 2022 में चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव उसमें टक्कर देने के लिए जो तैयारी की जा रही है पार्टियों की तरफ से वो निरंतर जारी है। अगर हम बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी ने अयोध्या से जिस तरह से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की, ऐसे में तमाम जो जिले हैं बड़े जिले हैं, अगर बात करें प्रयागराज की और मथुरा के, ये तमाम जिले जो हैं यहाँ पर प्रबुद्ध सम्मेलन किया जा चुका है। और इसकी जो जिम्मेदारी है वो भी एक ऐसे इंसान, एक जाने माने चेहरे को दी गई है। तो लगातार सभी पार्टियों की तरफ से कोशिश पूरी की जा रही है कि 2022 में किस तरह से एक दूसरे को टक्कर देना है। और एक बार फिर से उत्पल सेन गुप्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे, रायपुर से ये जुड़े हुए हैं। उत्पल, क्या कुछ आज प्रदेश में खास रहने वाला है? तो इन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है और लगातार हम कोशिश करते हैं कि जो सटीक खबरें हैं वो आप तक पहुंच सके, इसलिए रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों की पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस